नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है आपकी वो चैप्टर नंबर 3 है। सीटी 2026 का जो सिलेबस मैथ का हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में हम कवर करने वाले हैं आपके सामने औसत की। और औसत आज का टॉपिक है, उसकी पहली क्लास है कम्प्लीटली। इसमें अपन बात करने वाले औसत के साधारण प्रश्नों की। तो आज वाली क्लास में कम्प्लीटली औसत का साधारण कवर करने वाले हैं, मतलब औसत का जितना भी बेसिक होता है वो सारा बेसिक कवर करने वाले हैं। तो पहले तो बताते हैं आपको औसत के बेसिक में अपने क्या क्या काम आता है और उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपने औसत की। तो औसत क्या होता है? तो भैया अगर औसत की जैसे चर्चा हो तो औसत के बारे में क्लियरली कह सकते हैं अपन, आपने पढ़ा होगा राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, ये औसत होता है आपका। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। अगर औसत की डेफिनेशन की बात करें तो राशियाँ जिनका अपन योगफल कर रहे हैं वो राशि सजातीय होना चाहिए, मतलब एक ही जाति की होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योगफल में, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योगफल में उनकी संख्या का भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योगफल में उनकी संख्या का भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। औसत का मतलब होता है भैया एक का या फिर प्रत्येक का, ये औसत का मान होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके सामने औसत की तो प्रैक्टिकली अप्रोच लिस्ट एक का या प्रत्येक का होगा। और जब भी कभी अगर आपको योगफल निकालना हो, ये पूरे साधारण प्रश्नों में काम आएगा। योगफल निकालना हो तो संख्या को औसत से गुणा कर दो। जब भी कभी आपको योगफल निकालना हो, दी गई संख्या को, संख्या आपको दे रखी हो, उसको योगफल औसत से गुणा कर दो। तो संख्या को यदि औसत से गुणा कर दोगे तो आपका योगफल निकल के आ जाएगा। और जब भी कभी बंटवारा होगा, वो योगफल का होता है, औसत का बंटवारा नहीं होता, औसत एक का होता है। ठीक है, तो बंटवारा में से योगफल का होता है। और योगफल कैसे निकालेंगे आप? संख्या गुणा औसत। अगर संख्या को हम औसत से गुणा कर दें तो योगफल आ जाएगा आपको, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी। आइए शुरुआत करते हैं अपन आगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अपन, और काफ़ी साधारण प्रश्न जितने भी होंगे वो सारे कंप्लीट होने वाले हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या अपन को लेनी है, और अभाज्य संख्या आप जानते हो, देखो 2, 3, 5 है ना, प्रथम 9 लेनी है। तो यहाँ तो 10 हो गया आपको, 3 तो 7। अभाज्य मतलब जिनमें स्वयं का भाग जाता है, उन संख्याओं को अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। इन लोग 3, 3, 6, 2, 8 है ना, 21, 22 और 23 आ गए। ये लो, ये प्रथम 9 अभाज्य संख्या हो गई। और 9 को जोड़ कर 9 का भाग लगाना पड़ेगा। जोड़िए, 23 से 17 40, और 40 कितना हो 59 है ना, 40 कितना हो 59, 59 और 13 कितना हो जाएगा आपको 60, 72, 72 और 11 कितना हो जाएगा आपको 83, 90 और 95, 100 हो जाएगा। और 100 में 9 का भाग लगाओ। ठीक है, 11 9 99, 11 से 1/9। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या को औसत हो गया आपका 11 से 1/9। इससे एक बात और सीखिए आपको, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिनमें सिर्फ स्वयं का भाग जाता है, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ स्वयं का ही भाग जाए, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं और भी बेसिक क्वेश्चनों पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक टेस्ट मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत दे रखा था। 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत, ठीक है, और 4 खिलाड़ियों के रन दे रखे हैं ये। तो 5वें खिलाड़ी के रन पूछे हैं आपसे। तो देखो 4 खिलाड़ियों को रन दे रखे हैं आपको। ये पहले खिलाड़ी के रन है, ये दूसरे खिलाड़ी के रन है, ये तीसरे खिलाड़ी के रन है, और ये चौथे खिलाड़ी के रन है। और 5 खिलाड़ियों को रनों का औसत दे रखा है। मैंने कहा योगफल के बराबर करते हैं अपन, है ना, तो ध्यान रखिएगा। 5वें खिलाड़ी का रन पता नहीं, उसका x मान लो आप। और औसत क्या सबका 84 का। अब 84 को कहीं से गुणा करना पड़ेगा आपको 5 से। मतलब 5 से क्यों गुणा किया, अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, अगर संख्या को औसत से गुणा कर दो तो योगफल आ जाता है। तो ये 5 का योगफल आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालना है, अपन निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इसको सोल्व करते हैं पहले अपन। 4 और 13, 13 और 2 15, 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा 3, 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17 है ना, ये 17 हो गया। x बराबर 20 हासिल 2, 8 में 40 2 20, 420। अब क्या करेंगे अपन, 177 घटा देंगे उधर 420 में से, घटाते तो x का मान आ जाएगा, कितना आएगा तो देखो, घटाओ। देखो
तो इधर ले लिया पर 420 177 माइनस कर 10 3 आ जाएगा है ना। फिर एक कितना बचा 3 1 10 ये 4 हो जाएगा है ना। एक बच गया ना 11 हो गया 11 में 7 गया तो 4 और ये 243 ठीक है। तो अपन ने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का फुल्का मिस्टेक किया होगा 277 होगा तो फिर हो जाएगा 30 3। तो यहाँ पर जोड़ने मिस्टेक किया होगा अपने एक बार 13 और 2 कितना होगा 15 15 17 का 7 हासिल 1 होगा तो कितना होगा 10 10 16 16 और 2 है ना 16 2 18 16 और 2 18 का 8 हासिल 1 ये 287 होगा उधर जाके माइनस का होगा। यहाँ हल्का सा थोड़ा सा अपन ने कर दिए देखो तो x बराबर होगा आपका 420 माइनस 287 ये 3 आएगा 11 में 60 गया 3 और ये होगा 133। तो बिल्कुल उस जो 5वां खिलाड़ी है उसकी रन हो जाएगा 133। ये हल्का सा थोड़ा सा मिस्टेक हो कोई दिक्कत की बात नहीं बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से आप कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कोई बड़ी बात नहीं। और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर 10 संख्याओं का औसत 7 है प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दे नई संख्या का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा भैया। तो जब भी कभी संख्याओं का औसत आपको दे रखा हो चाहे 10 का 12 का 20 का कितना भी दे रखा हो अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ने के बोले तो पुराने औसत में जोड़ दो जो भी जोड़ने के बोले। प्रत्येक संख्या में घटाने के बोले तो जो भी घटाव करना हो पुरानी संख्या के साथ कर दे। अब प्रत्येक संख्या को गुणा करने के बोले तो जो भी गुणा करना हो वो पुराने औसत के साथ कर दीजिए। तो अपन बात करें आप सर 12 से गुणा करें तो पुराना औसत कितना है आपका 7 का 12 से गुणा करो कितना 12 7 84। तो आप कहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 84। तो इस बात से क्या सीखने को मिला अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ने के बोले प्रत्येक संख्या में घटाने के बोले या प्रत्येक संख्या में गुणा करने के बोले ये संक्रिया आप पुराने औसत के साथ कर दीजिए। जोड़ने के बोले तो पुराने औसत के साथ जोड़ दीजिए घटाने के बोले तो पुराने औसत घटा दीजिए और गुणा करने के बोले तो पुराने औसत घटा दीजिए। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो काफ़ी ईजी है काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला। 3 संख्या का औसत दे रहा है 70। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले तो अपन योगफल निकाल लेते हैं। संख्या कितनी 3 और औसत कितना 77। तो योगफल निकाले 7 21 हासिल 2 7 21 ये तो आ गया योगफल। अब संख्याओं के बारे में बात करते हैं। मान लो 3 संख्याएं हैं तो क्या बोल रहा है देखो 3 संख्या अपन ये ले ली ये ले क्या बोला पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है। तो तीसरी संख्या में 1 मान लो तीसरे की दुगुनी देखो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है ये हो गई। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है ये लो ठीक है ये अनुपात है। अब आपको पूछा पहली संख्या ज्ञात कीजिए तो 4 भाग इसका 2 भाग इसका 1 भाग इसका टोटल हो गया आपका 7 भाग। ये एक एक नियम लग जाएगा आपका 7 भाग बराबर 231। तो 1 भाग बराबर होगा 7 21 और 7 21। तो आपसे पूछा है पहली संख्या 4 भाग बराबर 4 दोनों साइड गुणा कर दो तो हो जाए 4 तेरे 12 हासिल 4 तेरे 12 1 तेरे 132। तो पहली संख्या हो जाएगी आप 132 बिल्कुल सिंपल काफ़ी ईजी। ये एक ही नियम जो अपन यूज किया है ये पूरी गणित में काम आने वाला है बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। तो कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। जितने भी बेसिक क्वेश्चन है उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं और इस क्लास में उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। 3 परिणामों का औसत 46 है। 3 परिणामों का औसत 46 ठीक है। तो गुणा कर देते हैं 3 और प्रथम 2 परिणाम उनमें पहले 2 परिणामों का औसत 25 है 2 परिणामों का औसत 25 है। और आपसे पूछा तीसरा परिणाम ज्ञात कीजिए कर ही सकते हैं। 3 के योगफल में से 2 का योगफल घटा दो तो तीसरा परिणाम अपने आप आ जाएगा। देखो 6 3 18 हासिल 1 4 3 12 1 13 5 2 10 हासिल 1 2 2 4 1 5 माइनस कर दो ये 8 और ये हो जाएगा आपके सामने देखो 3 घटाया और 2 घटाओ गया कितना जाएगा 3 और 2 5 घटा दो 8 लगाएंगे तो 88 आ जाएगा आपको बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। यह है तीसरा परिणाम। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन अभी शुरुआत है तो औसत का बेसिक भी है और औसत का बेसिक क्वेश्चन ही आपके सामने चल रही है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस करेंगे देखो गौर से देखो 3 संख्या क्रम से 4:5:6 के अनुपात में और उनका औसत दे रखा आपको 25। तो पहले तो योगफल निकाल दो देखो आप ठीक है। तो 3 संख्याएं 3 को औसत से गुणा कर दो योगफल आ जाएगा 75। आप देखो टोटल जोड़ कितना हो रहा है योगफल आपका यहाँ देखो 10 और 5 15। तो 15 बराबर दे रखा है 75 तो 1 बराबर हो जाएगा 5। सबसे बड़ी संख्या अनुपात किसका बड़ा है इसका 6 से दोनों साइड गुणा कर दो तो 6 पंजे 30
तो सबसे बड़ी संख्या होगी आपस में 30। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो कुछ भी नहीं किया अपन ने, पहले योगफल निकाला और इनके योगफल को इस योगफल के बराबर कर दिया, फिर 1 का मान निकाल दिया और 6 सबसे बड़ी संख्या पूछी तो 6 से दोनों साइड गुणा कर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देखो अगर 7 के साथ लिख रहे हैं आप तो 7 के साथ लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी ईजी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। 3 संख्याओं का औसत 60 है। यदि मैंने पहली संख्या शेष 2 संख्याओं को योग का 1/4 है। देखो 3 संख्या का औसत दे रखा है तो पहले तो योगफल निकालता हूँ तीनों का। 3 × 60 ये हो जाएगा 180। यदि उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 है, पहली संख्या 1 मान ले, शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। कोमा का मतलब क्या होता है भैया, बराबर होता है। और ये b + c है ना, ऐसा हो रहा है और बटा 4। अब क्या करते हैं, इसके नीचे घुमा दे b + c को, a/b + c बराबर 1/4। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या 1 के बराबर है और इन दोनों संख्या को जोड़ 4 के बराबर है। टोटल योग कितना हो गया आपका 5। तो 5 बराबर दे रखा है 180। 1 बराबर होगा 3 × 5 = 15, 6 × 5 = 30। ये 1 बराबर है और आपसे पहली संख्या पूछी थी 1 बराबर ही देखो, और 1 बराबर 1 ही, आंसर होगा 36। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। संख्याओं कॉम्बिनेशन किया है सिर्फ औसत के साथ। औसत का इतना सा कि काम है क्योंकि संख्या को औसत से गुणा करके योगफल निकाल देगा। बाकी कम अनुपात समानुपात का अनुपातिक बंटवारे का जो अपन ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है उसमें ये बहुत अच्छे से क्लियर किया अपन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 में। 3 संख्या औसत 60 है। हाँ, ये तो उनमें पहले संख्या दी तो अपन कर ही चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम क्वेश्चन है। ये देखो 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष। सी इनके साथ मिलने पर इनकी वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष हो गई। देखो तो अपन कह रहे 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले, एक एक स्टेप करते हैं अपन। ए और बी की औसत आयु अपन योगफल कर देते हैं क्योंकि 2 की है। तो 3 वर्ष पहले 2 की कितनी हो जाएगी, 18 × 2 = 36। ये टोटल आयु इनकी 36 थी। ये 3 वर्ष पहले थी। अगर इन दोनों की वर्तमान ले अपन तो 3-3 साल बढ़ जाएंगे दोनों वर्तमान लाने के लिए। 3-3 बढ़ गया तो 6 बढ़ जाएंगे, तो दोनों वर्तमान में 42 साल के हो जाएंगे। आगे सुनो, इनके साथ देखो सी इनके साथ मिलने पर इनकी वर्तमान आयु 22 हो गया। तो ए बी सी तीनों साथ में मिल गए, 3 को औसत आयु 22 वर्ष हो गई। 22 × 3 = 66 हो जाएगा। तो योगफल हो जाएगा इनका 66। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये तीनों का योगफल अभी, और तीनों के योगफल में से 2 का योगफल घटा दो तो सी की अपना आप आ जाएगी। तो 6 + 2 ज्ञात कितना गया, 4, और 6 + 4 ज्ञात कितना गया, 2। तो सी की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 24 वर्ष। जैसे बोले वैसे करते रहो, अरे बोले लाइन वैसे पढ़ते रहो, अपना आप आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली अप्रोच करोगे हम। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। इसने जैसे बोला 3 वर्ष पहले से वर्तमान में आ गए ए बी के लिए और ए बी की योगफल लिखिए, तो औसत दे उसको जितनी संख्या इधर की उससे गुणा कर दो, योगफल आ जाता है आपका। बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 5 छात्रों गणित के औसत अंक दे रखे हैं, आपको 50 थे। बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के 48 के स्थान पर 84 अंक ले लिए गए, है ना। शुद्ध औसत अंक पर कितना होगा, पहले योगफल निकालेंगे। 5 छात्रों गणित का औसत 50 दे रखा है, तो टोटल दे रखा है आपका 250। ठीक है, एक छात्र के 48 स्थान पर 84 अंक ले लिए गए। कितने ज़्यादा ले लिए देखो आप, 2 कितने का अंतर आ रहा है इसमें, 2, और ये हो रहा है आपका 30, है ना। 32 और 4 36, 36 ज़्यादा ले लिए। तो 36 ज़्यादा ले लिए, 36 माइनस करने पड़ेंगे अभी। जितने ज़्यादा ले लिए उतने माइनस कर दो, और कम ले तो प्लस करते हैं। फिर यहाँ आ जाएगा आपका 214, और 5 का भाग लगाना पड़ेगा आप, क्योंकि औसत तो 5 का, मतलब छात्र तो 5 ही। 4 × 5 = 20, 2 × 5 = 10, और 8 × 5 = 40। तो नया औसत जो शुद्ध औसत होगा आपका वो 42.8 का होगा भैया। वहाँ गलती हुई थी क्योंकि एक बच्चे के ज़्यादा नंबर दे देते। तो जब गलती हो तो इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। तो जब ज़्यादा गिन ले तो प्लस करने पे, मतलब ज़्यादा गिन ले तो माइनस करने यहाँ पर, और कम गिन ले तो प्लस करने थे। यहाँ ज़्यादा दे देते इसलिए अपन ने क्या किया बताओ, यहाँ पर माइनस, और कम देता तो क्या करते प्लस। ये 2 तरह के सवाल आते हैं। एक और देखो, गलती से 2 संख्या 23 तथा 11 के स्थान पर क्रमशः
32 तथा 12 लेने पर 100 संख्या का औसत 30 निकाला गया, ठीक है। तो देखो ठीक औसत कितना होगा, 23 तथा 11 के स्थान पर 2 संख्याओं को है ना लेने पर तो 100 संख्या का औसत 30 निकाला गया। तो ज़्यादा ले रहे हैं देखो, और आपको कम करना है या फिर ज़्यादा कम जो भी वो दिख जाएगा। 100 संख्या का औसत 30 है ना, तो ये टोटल हो रहा है आपका 3000। अब क्या बोल रहा है, गलती से 2 संख्याएं 23 और 11 के स्थान पर क्रम से 32 और 12 लेने पर है ना, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है आपका 34 हो रहा है ना। ये थी और इनके जगह क्या ले लिया आपने 44 ले ली, तो 44 ले लिया मतलब 34 की 44 ले रहे हो आप, मतलब 10 ज़्यादा गिन रहे हो आप। कितने ज़्यादा गिन रहे हो 10, तो 10 ज़्यादा गिन रहे हो आप तो 10 माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था ज़्यादा लेने की कंडीशन में अपन को माइनस करना पड़ता है, कम लेता था प्लस कर देता था। तो चलो ये हो जाएगा आपका 2990, 100 का भाग लगा दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये 29.9 का औसत हो जाएगा नया वाला। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली जो नया औसत आएगा वो आपका 29.9 का आ जाएगा, जो अपन ने कम्प्लीटली और काफ़ी ईजीली किया है। तो आज वाली जो क्लास थी आपकी पहली क्लास औसत की, इसमें कम्प्लीटली बेसिक पार्ट कवर किया अपन ने औसत का। तो जो आप CT 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से आप अच्छे से देखते गए तो फालतू बातें अपन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कम्प्लीटली स्टडी मीटर कवर कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप काफ़ी ईजिली सीखते हुए जाओगे दोस्तों। तो ये औसत कंप्लीट करेंगे, उसमें पहली टाइप अपन ने कवर करिए और साधारण प्रश्नों की बात करिए। तो आपने एक कॉमन बात नोटिस करिए कि पूरे साधारण प्रश्नों में 2 ही बातें काम आई आपकी, एक तो औसत बराबर राशि का योगफल बटा राशि की संख्या, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, जब भी कभी योगफल निकालना हो तो संख्या को औसत से गुणा कर दो। अगर संख्या को औसत से गुणा कर दो तो योगफल आपका निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी, ठीक है। तो अच्छी क्लास थी, अगर वो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने और दोस्तों को बताना दोस्तों। धन्यवाद।